बीच उन्होंने ये भी कहा कि हम लोग अभी भी शिवसेना में ही हैं। ये बड़ी जानकारी देते हुए एकनाथ शिंदे उन्होंने कहा कि शिवसेना को आगे ले जाएंगे, हिंदुत्व के मुद्दे पर आगे ले जाने की योजना है हमारी। बाला साहेब के हिंदुत्व को आगे ले जा रहे हैं और हिंदुत्व का राग एक बार फिर से यहाँ पर अलापते हुए एकनाथ शिंदे दिखाई दिए। अनुपम मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़े। अनुपम, आपने सुना, डिटेल में बताइए क्या कुछ कहा एकनाथ शिंदे ने। नहीं देखी गई, और अगर बॉडी लैंग्वेज की सिर्फ बात करें तो काफी सहज, रिलैक्स और आराम के मूड में दिखाई दिए एकनाथ शिंदे ने। हाँ, सहज और रिलैक्स दिखाई तो दे रहे थे, लेकिन दिल्ली कहां, किससे, कैसे मीटिंग होनी है, इस बारे में क्या जानकारी दी उन्होंने अनुपम? शिवसेना के साथ वो सब समझ नहीं। साहिल जोशी मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं। साहिल, देखिए एकनाथ शिंदे का यूं इस तरह से मीडिया से मुखातिब होना कई तरह से संकेत और इशारे देता है। वो चाहते हैं कि मीडिया किसी असमंजस की स्थिति में न रहे। कुछ चीजें स्पष्ट कर दी उन्होंने कि वो शिवसेना में ही है और शिवसेना में ही रहेंगे, और एक बार फिर से हिंदुत्व का राग उन्होंने अलापा। इसके पीछे क्या स्ट्रैटेजी, क्या रणनीति हो सकती है ठीक दिल्ली जाने से पहले? देखिए, ऐसा है कि एकनाथ शिंदे बार बार यही कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी भी वही शिवसेना लेजिस्लेटिव पार्टी के नेता है और वही असली शिवसेना लेजिस्लेटिव पार्टी है विधानसभा के अंदर। थोड़ी देर पहले उदय सामंत, जो अभी अभी एक मंत्री वहां पर गए थे, उनका भी एक वीडियो रिलीज किया गया है। उसके पीछे बैकड्रॉप में भी शिवसेना का बैनर साफ नजर आता है। तो इनका यह कहना साफ है कि वही असली शिवसेना है। दूसरी स्ट्रैटेजी यह भी तय की जा रही है कि प्रहार और छोटी पार्टियां जो उनके साथ में विपक्ष निर्दलीय लोग हैं, ऐसे 10 विधायक गवर्नर को चिट्ठी लिखेंगे और जिसमें कहेंगे कि हम महाराष्ट्र विकास आघाड़ी सरकार से समर्थन वापस ले रहे हैं। उसके बाद हो सकता है कि राज्यपाल महाविकास आघाड़ी सरकार को कहे कि अपना बहुमत सिद्ध करे। लेकिन आज की स्थिति में एकनाथ शिंदे एक बार फिर पुरजोर तरीके से यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वही असली शिवसेना है, ना ही वो शिवसेना जो उद्धव ठाकरे के साथ में है। वो बार बार यह भी बता रहे थे अपने जब वो बोल रहे थे तब कि शिवसैनिक ये समझे कि वो शिवसेना बचाने की कोशिश कर रहे हैं, ना कि तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कल से हम देख रहे हैं कि आदित्य ठाकरे और शिवसेना के तमाम नेता अलग अलग इलाकों में जाकर ये शिवसैनिकों को बता रहे। देखिए, शिवसेना में कैडर और विधायक, इन दोनों में जो फर्क होता है वो कहीं ना कहीं साफ नजर आ रहा है। विधायक ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो शिवसेना नहीं तोड़ रहे हैं। दूसरी तरफ कैडर को पार्टी के तरफ से यह बताने की कोशिश की जा रही है कि किसी भी हालत में वो जो फूटा हुआ गुट है उसने पार्टी को तोड़ा है, यह बताने की कोशिश उनकी तरफ से की जा रही है। तो यह लड़ाई अब दिलचस्प मोड़ पर आ गई है। आखिरी कुछ दिन अब इसमें बाकी है। एक तरफ निर्दलीय विधायक और प्रहार, जो दो उनके विधायक है, ये गवर्नर को चिट्ठी लिखेंगे कि हम समर्थन वापस ले रहे हैं। दूसरी तरफ गवर्नर के ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। साहिल, आप नजर बनाए हुए हैं, लगातार पल पल की अपडेट्स हम तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन इस बीच आपको सुना देते हैं दरअसल कि एकनाथ शिंदे ने आपसे कुछ देर पहले क्या कुछ कहा। एक मिनिट नाही, हे बघा, केसरकर आहेत, केसरकर ते आमची जी काही भूमिका आहे ही भूमिका तुमच्यापर्यंत वारंवार मांडतायत। जी सगळी माहिती जी आहे हे आमचे केसरकर जे आहेत, प्रवक्ते जे स्पोक्स पर्सन आहेत, ती तुम्हाला वेळोवेळी माहिती देता है। हमारे जो स्पोक्स पर्सन केसरकर जी है वो आपको पूरी जानकारी, इंफॉर्मेशन, हमारे जो स्पोक्स पर्सन केसरकर जी है वो आपको पूरी जानकारी, इंफॉर्मेशन, जो हमारा जो स्टैंड है, हमारी जो भूमिका रही है, जो उसकी जानकारी वो बार बार आपको दे रहे हैं। हमारी जो बाला साहेब ठाकरे हिंदुत्व की जो बात है हम लोग आगे ले जा रहे हैं और शिवसेना में हम लोग हैं और शिवसेना को आगे ले जा रहे हैं और इसमें कोई भी शंका की बात नहीं है। और आपको जैसे ही हमारा अगला जो कदम है, अगला जो स्टेप है, उसके बारे में हम लोग आपको जानकारी देंगे। लवकरच मुंबईत जाणार, मुंबई जाना है ना, एक मिनिट, मुंबईला लवकरच जातोय। तुम्हाला लगेच कळवतो, मुंबईला जाणार आहोत, आम्ही सगळे जाणार आहोत, त्याच्यामध्ये काही काळजी करण्याची आवश्यकता नाही। मुंबईला आम्ही लवकरच जातोय।
मुंबई हम लोग जल्दी जाएंगे। बड़ी खबर आपको बता दें, एकनाथ शिंदे ने कहा कि जल्द से जल्द मुंबई जाएंगे। उनसे सवाल किया गया कब मुंबई जाने का प्लान है, उन्होंने कहा जल्द से जल्द पहुंचेंगे। अशोक सिंघल मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए सीधे गुवाहाटी से। अशोक, देखिए दिल्ली जाने के बारे में तो कोई जानकारी नहीं दी, लेकिन ये कह रहे हैं कि जल्द से जल्द मुंबई जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए दिल्ली जाने के बारे में उन्होंने कुछ नहीं बताया। उन्होंने कहा कि हमारे प्रवक्ता दीपक केसरकर उस बारे में बताएंगे आगे की रणनीति क्या रहेगी। लेकिन उन्होंने आज बहुत दिनों के बाद सामने आए और बड़े कूल नजर आ रहे थे, बड़ा आराम से उन्होंने मीडिया के सवालों का जवाब दिया। उन्होंने इतना जरूर कहा कि जल्दी से जल्दी मुंबई जाएंगे और उन्होंने कहा 48 के 48 विधायक मेरे साथ एकजुट हैं। जो उद्धव ठाकरे और शिवसेना क्लेम कर रही है, आदित्य ठाकरे, संजय राउत, कि उनके टच में, तो उनके नाम बताएं। उन्होंने कहा कि असली शिवसेना मैं हूं, मैं बाला साहब ठाकरे की लेगेसी को आगे बढ़ा रहा हूं, जो उनकी विचारधारा है हिंदुत्व की उसको मैं आगे बढ़ा रहा हूं और हम आगे की रणनीति लगातार आप लोगों को बताते रहेंगे। लेकिन उन्होंने साफ तौर से क्वेश्चन किया आज उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, कि आप बताएं नाम कौन, आप बार बार कह रहे हैं कि 15-16 लोग आपके टच में हैं, तो एक का नाम बताएं आप। ये जितने भी विधायक यहाँ मौजूद हैं सब के सब इंटैक्ट हैं, मेरे साथ एकजुट हैं और आगे की रणनीति के बारे में उन्होंने कहा कि वो जल्दी ही मुंबई की तरफ रुख करने वाले हैं और बाला साहब ठाकरे की लेगेसी को बढ़ाते हुए असली शिवसेना वही है। आज फिर एकनाथ शिंदे ने इस बात का दावा किया कि वही है, क्योंकि वो तो महा विकास अघाड़ी के साथ चले गए, एनसीपी के चंगुल में फंसे हुए हैं, कांग्रेस के चंगुल में फंसे हुए हैं।